28 फरवरी के करंट अफेयर्स के सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए अभी करंट अफेयर्स के सेशन पे चलते हैं। बहुत सारी घटनाओं को एक नज़र देखते हैं। पहला सवाल जो है, पाकिस्तान के बॉर्डर क्रॉस करके भारत आए किस विमान को मार गिराया गया? तो बेसिकली ये विमान है, आप भी जानते हैं, F-16 फाइटर जेट। तो चलिए इस फाइटर जेट को देख लेते हैं। और चलिए अब अगले न्यूज पे चलते हैं। हाल ही में जीएसटी काउंसिल ने निर्माणाधीन परियोजना में मकानों पर जीएसटी दर 12% से घटाकर कितना कर दिया? जी हां, 12% से घटाकर 5% कर दिया है और अफोर्डेबल हाउस के लिए 1% कर दिया गया है। जीएसटी दर 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है और अफोर्डेबल घरों पर टैक्स घटाकर 1% कर दिया गया है। आइए अब नेक्स्ट न्यूज को देखते हैं। शराब की खेप का पता लगाने के लिए विशेष डॉग स्क्वाड तैयार करके कौन सा राज्य इस मामले में भारत का पहला राज्य बन गया है? जी हां, ये बिहार राज्य है। 20 कुत्ते को हैदराबाद से ट्रेनिंग लेके लाया गया है। ये दूर से शराब कहीं हो तो सूंघ ले सकते हैं और आपको लेके उस पर जा सकते हैं। तो बिहार में 2016 से शराबबंदी चालू है और इसे और भी मजबूत करने के लिए बिहार पुलिस ने ये स्क्वाड का तैयारी की है। अब आते हैं, हाल ही में आईसीसी ने श्रीलंका के पूर्व कप्तान सनत जयसूर्या पर कितने वर्ष का प्रतिबंध लगाया है? तो जी हां, उसमें 2 वर्ष का प्रतिबंध लगाया गया है कि आईसीसी के भ्रष्टाचार निरोधक इकाई ने जयसूर्या पर, जो पूर्व कप्तान है श्रीलंका के, उनको अभी मैच फिक्सिंग के लिए 2 वर्ष का प्रतिबंध लगाया गया है। अब अगले पे आते हैं। चाबहार बंदरगाह से किस देश ने पहली बार भारत को निर्यात शुरू किया? तो ये अफगानिस्तान है। पहले अफगानिस्तान अपने सामानों को भारत में जो निर्यात करती थी वो पाकिस्तान के रास्ते आता था। ये पहली बार 24 फरवरी 2019 को 570 टन के तरह सूखे मेवे, कपड़े, कालीन, ये सारा चीज जो है ये ईरान के रूट से चाबहार बंदरगाह से भारत में आया है। अब अगले न्यूज पे चलते हैं। एशियाई हॉकी महासंघ द्वारा वर्ष 2018 के पूर्व खिलाड़ी के रूप में किसे नामित किया गया है? ये मनप्रीत पवार जी हैं और इन्हें जो है 2018 के पुरुष खिलाड़ी के रूप में नामित किया गया है। अब अगले न्यूज पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा बल्लेबाज हाल ही में T20 में 8000 रन बनाने वाला पहला भारतीय बल्लेबाज बन गया? ये हैं सुरेश रैना। सुरेश रैना ने हाल ही में मुश्ताक अली ट्रॉफी से जो है उत्तर प्रदेश की तरफ खेलते हुए 12 रन बनाकर वो 8000 रन के लक्ष्य को पूरा किए हैं। अब अगले न्यूज पे चलते हैं। इंदिरा नूई को हाल ही में किस ई कॉमर्स कंपनी बोर्ड ने मेंबर नियुक्त किया है? तो ये एक न्यूज में आया हुआ है। इंदिरा नूई जो है पहले आपके पेप्सिको में थी, वहां से उन्होंने इस्तीफा दिया हुआ था और अब वो अमेजन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ऑडिट कमेटी में वो नियुक्त की गई हैं। अब अगले न्यूज पे आते हैं। आरबीआई हाल ही में ई वॉलेट कंपनियों के लिए केवाईसी के लिए कितने महीने की और मोहलत दी है? तो ये और 6 महीने की मोहलत दी गई है। तो 6 महीने के बाद इन्हें सबकी जो है, जितने भी ग्राहक जो प्रीपेड ग्राहक हैं, उनका केवाईसी जो है उनके भारतीय रिजर्व बैंक को उन्हें देना है। चलिए अब अगले न्यूज पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में 15,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि का बजट प्रावधान किया है? ये दिल्ली सरकार है। इनकी सारी बजट ही 60,000 करोड़ है, जिसमें 25% तक इन्होंने शिक्षा के लिए प्रावधान रखा है। अब अगले न्यूज पे आते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने
किस शहर से पीएम किसान योजना का लॉन्च किया है? तो ये 75,000 करोड़ वाली पीएम किसान योजना जो है, अर्थात पीएम प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना है, वो गोरखपुर से लॉन्च किया गया है। अब कल का सवाल था, कल के सवाल में ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जो है करीना कपूर खान का नामित किया गया है, और ये करीना कपूर भावी पीढ़ी के क्या कहते हैं बीमारियों को रोकने के लिए, माता पिता में टीकाकरण के ऊपर जागरूकता फैलाने के लिए स्वच्छ भारत अभियान की ब्रांड एम्बेसडर बनी हैं। और आज का सवाल है, और वो सवाल है एकदम जस्ट अभी अभी का सवाल है, मनु भाकर किसके साथ आज विश्व कप निशानेबाजी में 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? आप टीवी में देख चुके होंगे, पेपर में पढ़ चुके होंगे, जरूर इसका जवाब देंगे, क्योंकि ये परीक्षा के भी दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। तो आज के इस करंट अफेयर सेशन को मैं यहीं समाप्त करता हूं। फिर से बोलता हूं, देखिए ऐप लिंक दिया हुआ है, और कुछ मिनट का टेस्ट देकर हजारों करंट अफेयर के तथ्यों को याद रखा जा सकता है। ओके देन, बाय बाय, जय हिंद।